हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। मेरा नाम है वीरेंद्र और इस वीडियो में हम आज देखेंगे डेटा टाइप्स जावा में क्या होते हैं डेटा टाइप्स और कितने प्रकार के होते हैं डेटा टाइप्स। ओके, सो ब्रीफ डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जो टेलीग्राम चैनल है फील फ्री टू कोड का वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फील फ्री टू कोड और फील फ्री टू कोड को ज्वाइन करके इस लेक्चर की आपको PDF वहाँ से ही मिल जाएगी। तो डेटा टाइप का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने से पहले आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेरिएबल का। ओके, सो वेरिएबल पे पूरा एक चैप्टर होगा हमारा, इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेरिएबल्स का डेटा टाइप पढ़ने से पहले। जो वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल्स को आप एक तरह से, अगर मैं आपकी रियल लाइफ से वेरिएबल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो कोई भी कंटेनर, ओके, कंटेनर मींस आप अगर ग्लास की बात कर लें, एक कप की बात कर लें, कप में हम चाय रख रहे हैं, ग्लास में हम पानी रख रहे हैं, उसी तरह से ये जो चाय है और ये पानी है, ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। वो वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास ग्लास है और हमारे पास जो कप है। इस तरह से और भी कंटेनर्स होते हैं। सो उन कंटेनर को मैं कह सकता हूँ वो वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम रख रहे हैं वो हमारा डेटा है। ओके, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को हम वेरिएबल्स में, वो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, सो जो भी कंटेनर है जिसके हम अंदर अपने डेटा या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं जावा में वो यहाँ पे दिया गया है। सो ये स्टार्टिंग में हमने बताया है कि वेरिएबल किस टाइप का है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम दिया है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं और मैंने इसमें एक वैल्यू असाइन की है। ओके, अगर मैं इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करता हूँ तो ये वेरिएबल मीन्स मैं ये कह लूँ कि ये ग्लास है हमारा। ओके, सो ये मेरा हो गया वेरिएबल टोटल ओवरऑल। ये जो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस तरह से हमारे पास वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या बताया, ये जो आइडेंटिफायर है, तो ये जो कंटेनर है मैंने इसका एक नाम रखा हुआ है, तो मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल एज। ओके, तो ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया एज और इसमें जो वैल्यू है वो इसके अंदर है, उसको हम कहते हैं वैल्यू, जिसमें 127 है। ओके, और ये ओवरऑल इस पूरे जो प्रोसेस है इसको, इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला इसको मैं कहूँगा वेरिएबल। ओके, और रही बात ये बाइट की, तो ये बाइट है डेटा टाइप। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि डेटा टाइप क्या होता है। सो हमने यहाँ पर देखा कि डेटा क्या है हमारे पास और हमारे पास आइडेंटिफायर है, इस वेरिएबल का नाम है, तो हमारे पास एक वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का एक टाइप है, तो ये जो टाइप है उसको हम कहेंगे डेटा टाइप। सो आने में बताऊंगा आगे कि डेटा टाइप क्या है। सो वेरिएबल का आपको पता हो गया कि वेरिएबल क्या है, सो अब आप डेटा टाइप को अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से नाउ। सो डेटा टाइप क्या है, सो डेटा टाइप जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका आपने एक नाम रखा है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की गई है। ठीक है, हम अब वैल्यू पे बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यू हमने स्टोर की है उसका एक टाइप है। सो इस टाइप से मेरा क्या मतलब है उसको हम एक बार समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो हम अपने सॉफ्टवेयर में या फिर कोई भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ओके, सो उसमें मेरे पास जो डेटा होता है वो किस टाइप में होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास है 25, मेरे पास अगेन दूसरा नंबर है 2.50, मेरे पास जो तीसरा एक कैरेक्टर है ए कैरेक्टर, इसके बाद मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू और दूसरी वैल्यू यहाँ पर है फॉल्स। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन। ठीक है, ये एक नेम है, ये स्ट्रिंग है। ओके, मतलब एक सीक्वेंस है, इसमें कैरेक्टर्स हैं एक से ज़्यादा। इसके बाद और भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ पर का 3, 5, 2, 6, 4, 5, 6, ये मेरे पास नंबर्स हैं। तो मैं आपसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ क्या ये सारी वैल्यूज़ एक ही टाइप की हैं, ओके, सो आप यहाँ पे कहेंगे नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज़ अलग अलग टाइप की हैं। 25 अलग वैल्यू है, 2.5 अलग वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्मेट में ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो इस कैरेक्टर को इस नंबर में बहुत डिफरेंस है। ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है ये अलग है और ये अलग, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर अलग हैं। तो आप तो इस चीज़ को बता पा रहे हैं कि वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन एक कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे, हम अपने जावा प्रोग्राम को या JVM को हम कैसे बताएंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 25 + 25 करो, तो आपने कहा ये 50 होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा 25 प्लस आप यहाँ पर मोहन इसमें ऐड कर दो, तो आप इसके लिए कुछ अलग मेथड होगी। ओके, सो इसके लिए मुझे क्या परफॉर्म करना है, इसके लिए मुझे क्या परफॉर्म करना है, ये मैं अपने जावा प्रोग्राम को कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है डेटा टाइप की। ओके, सो मैं डेटा टाइप से यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है ये इसको डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये कौन सी वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी है और ये जो कैरेक्टर है ये वैल्यू कौन सी है। सो हम वैल्यूज़ के टाइप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं यूजिंग डेटा टाइप। ओके, सो यहाँ पर हमने बताया है इसके लिए अलग अलग साइजेस होंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे, तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग साइजेस होंगी,
ठीक है। सो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन हमारे जो जावा प्रोग्राम है, जावा लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे डेटा टाइप सपोर्टेड हैं, वो हम डेटा टाइप्स यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर कि वाई डेटा टाइप्स। सो हम डेटा टाइप्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, डिफरेंशिएट वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। मेरे पास 25 है, मेरे पास 2.50 है, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगा कि ये अलग अलग वैल्यू, मैं अपने जावा प्रोग्राम को कैसे बताऊँगा कि अलग अलग वैल्यूज़ है। तो हमने यहाँ पर बताया कि ये एक इंट डेटा टाइप का वैल्यू है, ये एक इंटीजर है और ये एक फ्लोट है, या फिर हमने कहा ये डबल है। तो मैंने अपने जावा प्रोग्राम को बताया कि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, को उसके हिसाब से हमको अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो डिफरेंशिएट वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, ओके, एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। तो इसका क्या मतलब है परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस? तो मैं डायरेक्टली जावा की बात करता हूँ। तो अगर मैं इसको दो इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ 25 + 25, तो ये क्या कर रहा है, इसको प्लस करके 50 हमको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको पास किया 25 प्लस एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की, यहाँ पर मैंने पास किया मोहन, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, 25 मोहन। इस तरह से मैंने इसको एक दूसरा वैल्यू दिया 25 प्लस, इसको मैंने डबल कोट्स में रैप्ट किया और 50 किया, तो ये क्या करेगा, मुझको 25 50 इस तरह से रिटर्न करेगा। लेकिन मैंने कहा 25 प्लस डायरेक्ट 50, तो ये मुझको रिजल्ट देगा 75। सो ये कैसे कर रहा है, परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, ओके। सो ये कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मुझे कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजिंग डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर ये इसका डेटा टाइप है इंट, इसका है स्ट्रिंग। वहाँ पर सेट ऑफ रूल्स हैं जावा में कि अगर स्ट्रिंग के साथ मुझे एक इंटीजर मिलता है तो मैं इसका कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करूँगा। अगर दोनों वैल्यूज़ मेरे पास इंटीजर है, दोनों का मैं सम कर दूंगा यहाँ पर, ओके। सो ये इस तरह से यहाँ पर डिफाइंड है। सो परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, ओके। सो मेमोरी मैनेजमेंट, ये अगला पॉइंट आता है। सो मेमोरी मैनेजमेंट, सुनाओ मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बाइट वैल्यू है, एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ मैं। बाइट वैल्यू की जो साइज़ होती है, ठीक है, डिफरेंट साइजेस होते हैं हर एक डेटा टाइप के। तो जो बाइट वैल्यू का साइज़ होता है 1 बाइट, इसका मतलब है कि 8 बिट, ठीक है। जो हमारे पास इंटीजर होता है वो होता है 4 बाइट का, लेकिन उसका जो बिट में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 32 बिट का, ओके। सो 32 बिट इसमें होता है, 8 बाइट इसमें होता है। नाउ मेरे पास एक नंबर है 10। अब मैं इस 10 का बाइनरी कन्वर्जन कैसे करूँगा, तो मेरा 10 का बाइनरी कन्वर्जन होगा 1010, ठीक है। सो बाइट का जो साइज़ होता है वो होता है 8 बाइट, मतलब एक मेमोरी यहाँ पर क्रिएट होगी जिसमें 8 बाइट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो 8 बाइट हो गया। नाउ मैं इस 10 को यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने बाइट क्रिएट किया है, बाइट डेटा टाइप से एक वेरिएबल क्रिएट किया, ये बाइट है। अगर मैं इस नंबर को बाइट में स्टोर करता हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर स्टोर होगा, और बाकी जो स्टार्टिंग है यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने कितने टोटल यूज़, कितना कैरेक्टर के यहाँ पर कितने कॉलम्स का यूज़ किया, कितनी मेमोरी यूज़ की, तो 1 2 3 4, तो मैंने 4 बिट यहाँ पे यूज़ की। जो 4 बिट हैं वो यहाँ पर वेस्ट हो गई, ठीक है। मेरे अगर मैं नंबर 10 को स्टोर करता हूँ तो उस टाइम में मेरे जो 4 बिट हैं वो यहाँ वेस्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी 10 नंबर को एक इंट डेटा टाइप के जो वेरिएबल है उसमें होल्ड किया। सो इंटीजर का साइज़ कितना है, इंट का साइज़ है 32। सो यहाँ पर टोटल 32 ब्लॉक्स होंगे, 32 बिट है हमारे पास। उस 32 बिट में से केवल मैंने 4 यूज़ किया, मैंने 1010 होल्ड किया, और 32 - 4 आप करोगे 28। सो स्टार्टिंग के जो 28 बिट हैं उसमें 0000 असाइन हो जाएगा, और जो 28 बिट हैं ये मेरे पास वेस्ट हो गई, ओके। सो मेरे पास टोटल बाइट में कितनी वेस्ट हुई हैं 4, और इंट में कितना मैंने वेस्ट कर दिया 28। सो यहाँ पर देखो आप मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर छोटा नंबर है तो मैं छोटा डेटा टाइप यूज़ करूँगा, मेरे पास बड़ा नंबर है तो मैं बड़ा डेटा टाइप यूज़ करूँगा, बड़े साइज़ का डेटा टाइप यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। मैं आने वाली स्लाइड में इसको और क्लियर करूँगा, ये कैसे मैनेज, यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज को हम कैसे यहाँ पर बचा रहे हैं यूजिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स के, मतलब कौन कौन से टाइप्स हमारे पास, ओके। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे यहाँ पर डेटा टाइप्स हैं जो कि सपोर्टेड है जावा में, ठीक है। सो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से यहाँ पर डेटा टाइप्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। सो यहाँ पर मैं टाइप्स को 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकता हूँ। जो पहला है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है हमारे पास रेफरेंस्ड टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप में क्या होगा कि जो मेमोरी में डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 5 को स्टोर करना चाहता हूँ तो जो 5 है डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन रेफरेंस डेटा टाइप में ऐसा नहीं होता। रेफरेंस डेटा टाइप में जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, मेन जो वैल्यू है वो कहीं और स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे हम आपको। सो रेफरेंस टाइप में जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं और स्टोर होता है, इसका रेफरेंस मेमोरी में आके स्टोर होता है इस तरह से, ओके। लेकिन प्रिमिटिव टाइप में डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाती है किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। नाउ जो प्रिमिटिव टाइप है मैं उसको 2 टाइप में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 2 टाइप से यहाँ पर कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक होगा न्यूमेरिक, एक हो गया नॉन न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक में हम कोई भी नंबर वैल्यूज़ है, जो नंबर वैल्यूज़ को हमें अगर यूज़ करना है तो मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ।
न्यूमेरिक में दो टाइप के होते हैं ना, इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट। सो इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन चारों का साइज़ अलग अलग है। फ्लोटिंग पॉइंट में मेरे पास फ्लोट और डबल, जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास फ्लोट और डबल। और नॉन न्यूमेरिक में जो कि नंबर्स नहीं है, जैसे कैरेक्टर और बूलियन। ओके, सो बूलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर दो वैल्यूज़ होती हैं। नाउ साइज़ का अगर मैं बात करता हूँ, सो बाइट है हमारे पास 1 बाइट का होता है बाइट, शॉर्ट होता है हमारे पास 2 बाइट का, इंट होता है हमारे पास 4 बाइट का, लॉन्ग होता है हमारे पास 8 बाइट का। इस तरह से फ्लोट है 4 बाइट का, डबल है 8 बाइट का। अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूँ तो 1 बाइट में होता है 4 बिट, ओके 8 बिट, तो ये हो जाएगा 8 बिट, ये हो जाएगा 16 बिट का, इंटीजर हो जाएगा 32 बिट एंड देन 64 बिट। तो फ्लोट है वो हो जाएगा 32 बिट का और डबल हो जाएगा 64 बिट का। सो इस तरह से साइजेस हैं। ओके, तो नाउ मैंने अगर 10 को स्टोर किया है बाइट में, मैं इस 10 को स्टोर कर सकता हूँ डबल में भी, या मैं इस 10 को स्टोर कर सकता हूँ लॉन्ग डेटा टाइप में भी। लेकिन फिर मेरे पास इतने सारे डेटा टाइप्स क्यों हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो मैंने इसका लास्ट में आपको बताया था, जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है, मेमोरी वेस्ट हो रही है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं इस एग्जांपल को, जो मेमोरी का एग्जांपल है, मैं इसको आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो कैरेक्टर हमारे पास होता है 2 बाइट्स का, मतलब कि 8 बिट का। ठीक है, जो कैरेक्टर है वहाँ पर यूनिकोड सपोर्टेड होता है जावा में, मतलब कि दुनिया भर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। सी और C++ में ऐसा नहीं था। ठीक है, सो हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर स्टोर होता है, इसको हम यूनिकोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बूलियन है, बूलियन में हमारे पास केवल ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का कोई साइज़ स्पेसिफाई नहीं किया है जावा ने, बट हाँ ये 0 और 1 से स्पेसिफाई किया जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में। 2 बिट में 1 बिट का यहाँ पर यूज़ किया करता है। ठीक है, सो इस तरह से डेटा टाइप्स हैं। ना यहाँ पर मैंने जो 10 की बात की थी, मैं उसको बाइट में भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं उसको डबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये छोटे छोटे इतने सारे डेटा टाइप्स क्यों बनाए गए हैं, मैं एक ही का यूज़ क्यों नहीं कर लेता, तो मेमोरी की बात आ जाती है अगेन। और यहाँ पर रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें तो रेफरेंस हमारे पास एरे है, क्लास है, इंटरफेस है, इनम एंड एनोटेशन है। तो इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये आप देखो, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है कि ये हमारे पास वाटर टैंक्स हैं। ठीक है, ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है, ये मेरे पास 500 लीटर का वाटर टैंक है, ये मेरे पास 250 लीटर का वाटर टैंक है। मेरे जो पड़ोस में एक घर है, वहाँ पे उनके घर में 15 लोग रहते हैं। ठीक है, 15 लोग हैं, और ये 15 लोग हैं, इनको ज़रूरत है ज़्यादा पानी की। तो इन्होंने क्या किया है, 1000 लीटर का टैंक लगाया है, परफेक्ट है, उनका यूज़ है, तो 1000 लीटर का उन्होंने ले लिया। अब हमारे घर में 5 लोग हैं, मान लो मेरे घर में 5 लोग हैं, तो मुझे कम पानी की ज़रूरत है, तो मैंने 500 लीटर का टैंक खरीदा हुआ है। और मेरे बाजू में एक और पड़ोसी हैं, उनने क्या किया, उनके घर में 2 लोग हैं, तो उन्होंने 250 लीटर का टैंक लिया है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि यहाँ पर केवल 2 लोग हैं, वो अगर 1000 लीटर का टैंक यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। पहली चीज़, दूसरी चीज़ 1000 लीटर की जो टंकी है वो लेने के लिए हमको कम से कम 5000 रुपये की ज़रूरत है, और 250 लीटर की है, उसको मुझे 1000 रुपये मिल रही है, तो मैं क्यों अपने 4000 रुपये वेस्ट करूँ जिसका हमको यूज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे वेस्टेज को मैं बचाने के लिए इस तरह से यूज़ करता हूँ। सेम जो चीज़ होती है वो होती है प्रोग्राम में डेटा के साथ। यहाँ पे डेटा क्या था, हमारे पास पानी था, वैसे ही हमारे पास डेटा है। मेरे पास अगर 10 है तो 10 को अगर मैं बाइट में स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 10 है, इसको मैं 250 लीटर में स्टोर कर सकता हूँ, उसको मैं बाइट से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बाइट में अगर मैं स्टोर कर सकता हूँ तो मैं इसके लिए इंट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा, तो मैं 10 को बाइट का यूज़ करूँगा 10 को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है 2 3 5 4 9 7 5, इसको मैं बाइट में स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, मेरे पास 1000 लीटर पानी है, मैं उसको 250 लीटर की टंकी में स्टोर नहीं कर सकता, वेस्ट हो जाएगा, मेरा पानी बह जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि हम जो बड़ा नंबर है छोटे में स्टोर नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए बड़े डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। ठीक है, सो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, सो यहाँ पर ये अलग अलग साइजेस के डेटा टाइप हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उसके आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे डेटा टाइप के रेंज को कैलकुलेट करते हैं कि कौन से डेटा टाइप में कितने नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो बाइट में मैं कितने नंबर स्टोर कर सकता हूँ, शॉर्ट में कितने से कितने तक के नंबर स्टोर कर सकता हूँ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, फॉर फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फॉर फील्ड्स। ठीक है, सो फील्ड्स क्या होते हैं और आगे और भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बस अभी आप देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है। तो बाइट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर मैंने कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की है, जस्ट एक वेरिएबल बनाया पर उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। शॉर्ट की 0, इंट की भी 0, लॉन्ग की 0, फ्लोट 0.0, डबल 0.0, कैरेक्टर का यूनिकोड कैरेक्टर जो कि फर्स्ट कैरेक्टर होता है
और इसके बाद बूलियन में होगा नल और बूलियन में होगा फॉल्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में होगा नल। ये गलत लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट टाइप मीन्स रेफरेंस टाइप, जो भी रेफरेंस टाइप है उनका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आने वाली वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप की जो रेंज है, आप उसमें कितने नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस चैनल की इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी।